हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अगले 15 दिन की। देखेंगे आने वाले जो 15 दिन हैं आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करे उन्हीं को लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी नेक्स्ट 15 डेज में। आपकी लव लाइफ, अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी और किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो अगले आने वाले 15 दिनों में, और क्या ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। और ये इस रीडिंग को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, मैसेजेस दें। और आपको पॉजिटिव रहना है, ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इस रीडिंग से कनेक्ट होने का। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आने वाले 15 दिनों के लिए क्या मैसेज है, किस एनर्जीज में रहने वाले हैं पाइसेस मीन राशि। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ अदर रिश्ते कैसे रहेंगे पाइसेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, करियर कैसा रहेगा। 7 ऑफ कप्स, हेल्थ कैसी रहेगी पाइसेस की। द अर्थ मदर जो कि है एम्प्रेस, स्पिरिचुअलिटी। 5 ऑफ सोर्ड्स, चैलेंज क्या रह सकता है आने वाले अगले 15 दिनों में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। The lovers, guilt, going with the flow, mind, compromise, totality,
2 कार्ड्स आई थिंक। ओके, चैलेंज क्या रहेगा पाइसेस? इंटीग्रेशन, टर्निंग इन, यस। बॉटम ऑफ द डेक है कंप्लीशन। माय डियर पाइसेस, अगर आपकी ऊर्जा की बात की जाए तो नेक्स्ट 15 डेज़ जो हैं आप थोड़ा रिट्रीट पर जा रहे हैं, पॉज पर जा रहे हैं, आप थोड़ा रेस्ट के मूड में रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा काम करने की मतलब ऊर्जा आपके अंदर नज़र नहीं आ रही है। मुझे ये एनर्जीज मिल रही है कि एक्शन कम हो रहा है, सोच ज़्यादा हो रही है। मतलब सोचा ज़्यादा जा रहा है, एक्शन कम लिया जा रहा है, दिमाग बहुत चल रहा है आने वाले 15 दिनों में। मतलब सोच विचार, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, कोई प्लानिंग करना किसी चीज़ को लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, कोई नई शुरुआत को लेकर के, कुछ करना चाहते हैं जीवन में उसको लेकर के, मतलब कुछ भी है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, प्लानिंग्स चल रही हैं कि किस तरफ जाया जाए। मे बी आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पर जिसको चूज़ करने की बेसिकली ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग डे ड्रीमिंग भी करने वाले हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब सपने देखते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ग्राउंड करने की ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जीज़ को। आपके लिए वो मैसेज भी यहाँ पर आया है, मैं आगे दूंगी आपको वो मैसेज। तो बेसिकली आपकी ये ऊर्जा रहने वाली है, मुझे एक्शन कम और थॉट्स में जाते हुए आप लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। अब चूँकि आप थॉट्स में जाते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो तो उस वजह से हो क्या रहा है कि आप लोगों के थॉट्स नेगेटिव भी जा रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि कन्फ्यूजन्स में आ जाना, इल्यूजन्स में आ जाना। हालांकि आप लोग कोई डिसीज़न बनाना चाहते हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी स्टक हो रहे हो क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, माइंड में बहुत कुछ यहाँ पर चलता हुआ आपके दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा किसी एक बात को सोच करके एक्सट्रीम लेवल पर आप सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि नेगेटिविटी मतलब होती है ना, नकारात्मकता, वो आप पर प्रभाव डाल रही है। कहने का मतलब आप सोचते तो मतलब सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, फिर उस चीज़ को लेकर के इतना एक्सट्रीम लेवल पर आप सोच लेते हैं कि वो आगे जाते जाते पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। धीरे धीरे आप उसमें कमियां ढूंढने लग जाते हैं, चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। तो वो प्रोसेस बेसिकली आप लोगों का होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आने वाले 15 दिनों में। बात करी जाए रिश्तों की तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है। तो माय डियर, आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो अपने जिसे कहते हैं कि करियर, अपने रिलेशनशिप्स पर। मतलब फोकस इन द सेंस आप लोग मे बी एक से ज़्यादा काम कर रहे हो सकते हो, ऑप्शंस आपके पास खूब हो सकते हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना कि बस मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी होम लाइफ को और अपने करियर लाइफ को आप लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। और ये भी हो सकता है पाइसेस, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक काम तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ कुछ और भी करने के बारे में आप सोच रहे हो। तो अभी आपका पूरा फोकस कहाँ है? आपके फाइनेंसेस पर, आपके करियर पर नेक्स्ट 15 डेज़ में लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर रिश्तों में कुछ ज़्यादा मूवमेंट होती हुई नहीं नज़र आ रही है। आप बेसिकली एक उस प्रोसेस में हो कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उन्हें वैसे चलने दो और उसी तरीके से आप भी मूव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मुझे कुछ स्पेशल होता हुआ नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के रिश्ते में कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन येस, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मे बी आपके जीवन में अभी आप सिंगल हो या फिर आप किसी रिश्ते में भी हो, आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं किन चीज़ों को लेकर के। मे बी 2 इंसानों को लेकर के, ठीक है, 2 पर्सन्स को लेकर के, या फिर अपने पर्सनल लाइफ और करियर को लेकर के। तो बस उसी में ही थोड़ा आप जिसे कहते हैं ना कि जगल करते हुए कि मैं किस पर फोकस करूं, इधर या उधर, उधर या इधर, मतलब वहीं आप बैलेंसिंग क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब बैलेंस बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, कहने का मतलब आप कोशिश कर रहे हो। वो बन रहा है या नहीं बन रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपकी पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से बैलेंस हो पाए। पर जिस तरीके से यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है जो कि दिखाई दे रहा है कि येस, आप कोशिश तो कर रहे हो पर चीज़ें बैलेंस हो नहीं रही हैं। और इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए एक एडवाइस भी आ रही है यहाँ पर कि देखिए,
नेक्स्ट 15 डेज़ में मे बी आप लोग खर्चा बहुत करें, तो खर्चों को लेकर के थोड़ा कंट्रोल करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। खर्चों को लेकर के यहाँ पर मैसेज आ रहा है, खर्चों को लेकर के थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ओके। मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं, ये खासकर मुझे करियर को लेकर के भी लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्तों को लेकर के भी हो सकता है। तो आप बेसिकली उसमें जगल कर रहे हो, तो अभी कोई आप बड़े बड़े फैसले नहीं ले रहे हो अपने रिश्तों को लेकर के, ठीक है। रिश्ते को लेकर के भी हो सकता है, कोई बड़े बड़े फैसले नहीं ले रहे हो, अभी सिर्फ आपके अंदर सोच विचार चल रही है। मैंने आपको बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला कि एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ सोच हो रही है, अभी सोचा जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर माइंड की एनर्जीज है आपकी, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो अगेन जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास ना ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये करियर में आ रहा है, लेकिन आपके अंदर इतनी खिचड़ी बन रही है ना, आपके माइंड के अंदर इतना कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ना मतलब जिसे कहते हैं कि इल्यूजन से, ख्वाबों से, उन सभी चीज़ों से थोड़ा बाहर आना होगा। रियलिटी में आप क्या कर सकते हो, एक होता है ना कि बहुत बड़ा बड़ा सोचना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ा सोचना गलत है, लेकिन एटलीस्ट वो आपको उस पर सोच करने की ज़रूरत है जिसको लेकर के आप अभी एक्शंस ले सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ी सी मुझे टाइम वेस्टिंग वाली एनर्जीज भी दिख रही है कि मे बी आप लोग कुछ अदर ही ख्वाबों में जा रहे हो कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ, हालांकि उसको लेकर के आप कुछ एफर्ट्स डाल नहीं रहे हो। तो कहने का मतलब थोड़ा ना आप रियलिटी में आ जाइए कि यस, जो आप कर सकते हैं, जो आपके जिसे कहते हैं ना कि अभी कंट्रोल में है, जिनको लेकर के आप अभी एक्शंस ले सकते हो, जिनको लेकर के आप अभी एफर्ट्स डाल सकते हो, उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है, ठीक है। इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ बहुत सारी मतलब किसी के लिए 2 है, किसी के लिए 2 से ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बस आपको प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, ठीक है, और ओपन रहने की ज़रूरत है। दिमाग से थोड़ा सा बाहर आए, दिमाग इन द सेंस कि एक्सट्रीम लेवल पर ना सोचें कि वो चीज़ें आप भटक जाए उन चीज़ों से, ठीक है। और जो भी आपने डिसीजंस लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, वाइजली लीजिए, सोच समझ करके लीजिए। जैसा आपका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है उसको अप्लाई कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, उनसे पूछिए, देन आप आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है। हेल्थ को लेकर के अगर बात की जाए, कॉम्प्रोमाइज़ है और द अर्थ मदर की एनर्जीज है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन बैलेंस करना। ये जो 6 की ऊर्जा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की, बेसिकली बैलेंस की ही बात हो रही है। बैलेंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है अपने रूटीन में, अपने डाइट में। डे टू डे रूटीन आपका हो सकता है, कुछ ना कुछ है जो इम्बैलेंस है आपके जीवन में, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो रहा है आपका, जिस वजह से कि आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। हालांकि वो नेक्स्ट 15 डेज़ में तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके चांसेस आगे देखने को आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में जितना हो सके चीज़ों को बैलेंस कीजिए और नेचुरल चीज़ों को लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जितना हो सके थोड़ा नेचुरल रहिए। नेचुरल इन द सेंस नेचर के साथ कनेक्ट होना, गाया के साथ कनेक्ट होना, अपनी मदर के साथ कनेक्ट होना, या फिर मदर फिगर हो सकते हैं आपके आसपास, उनके साथ कनेक्ट होना। मतलब थोड़ा ना आपको हम्बल और ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आ रही है आपके लिए। और अगर आपके जीवन में कुछ हेल्थ इश्यू आपके चल रहे हैं ना, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप डोनेशंस कीजिए, वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपका मदद करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक की यहाँ पर ज़रूरत है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं डोनेशंस करने की आपको बहुत ज़रूरत है, उससे भी आपकी हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव होगी, ठीक है। यहाँ पर ये मेडिकेशंस का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप मेडिसिन ना लें और आप जो हैं सिर्फ डोनेशंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपकी अगर मेडिकेशंस अगर चल रही हैं तो वो ज़रूर लीजिए, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि इस समय आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जब हम लोगों का दिमाग चलता है ना ज़्यादा, इट मीन्स कि दिमाग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो तब तो स्पिरिचुअलिटी की बैंड बढ़ जाती है, ठीक है ना। हम ठीक से सोच नहीं पाते हैं, मतलब जो होता है ना, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसको हम लेकर के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर आपका माइंड साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपका माइंड यहाँ पर आपको भटकाने की, अपनी चालें चलने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हालांकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन भी है जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे भटकाव ज़्यादा हो रहा है इस 15 दिनों में, क्योंकि आप जो है अपने इंट्यूशन से कनेक्शन यहाँ पर नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ये जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ ना, ये 2 तरीके से अप्लाई हो रहा है। कुछ लोग तो भाई अभी यहाँ पर मानेंगे कि ओके हमारा माइंड बहुत चल रहा है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब दूसरे तरह के लोग ये होंगे कि अच्छा ये एनर्जीज आ रही है, हमें इसे बदलने की ज़रूरत है, तो हमें बिल्कुल इसके अपोजिट करने की ज़रूरत है कि हम अपना माइंड नहीं चलाएंगे और हम अपने अंदर जाएंगे, ठीक है ना। मेडिटेशन करेंगे, मन को शांत करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब आप पर अप्लाई होता है कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी तो बस मैं क्या ही बोलूँ आपसे कि दिमाग आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है देखिए, आप ना जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं ना, अगर आपको ये इशू आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं हो रहा है, आप जितनी भी कोशिश कर लो आपका मन ऐसा रुक नहीं पा रहा है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि दिमाग इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बिना बात के भी चल रहा होता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर दूंगी जो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली मिल रहा है। आप जिन भी डिवाइन शक्ति के साथ कनेक्टेड है ना, आप नाम जप करना स्टार्ट कीजिए, नाम जपिए। नाम जप करने से क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो आपका नेगेटिविटी की जो पावर है ना, वो वीक होगी और आप धीरे धीरे जो है अपने अंदर जाएंगे। आपको दिखेगा कि आपके अंदर अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं, अच्छी एनर्जीज आपके अंदर आ रही है और आप डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे हो। तो ये नेक्स्ट 15 डेज में यही कहूँगी, नाम जप करना, मंत्रा स्टैंटिंग भी आप कर सकते हो, बट वो मैं तब बोलूँगी अगर कोई आप बहुत बड़ा मंत्रा नहीं लेते हो, कोई छोटे से छोटा। नाम जप क्या होते हैं, जैसे हम शिव शिव शिव, राधा राधा राधा, कृष्ण 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 बोलते हैं, तो वो एक वर्ड है, राइट। आपका फोकस उस पर लग जाएगा, आपको ईजी भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके माइंड की बात हो रही है। माइंड आपको बहुत लंबा प्रोसेस करने नहीं देगा, अभी आपको छोटे से शुरू करना है। तो इसी तरीके से अब जैसे कि ओम नमः शिवाय को ही ले लेते हैं हम, तो ओम नमः शिवाय छोटा मंत्रा है, तो आप उसके साथ आप चैंट कर सकते हो। और भी मतलब जो छोटे मंत्रास हैं, छोटे से छोटे मंत्रास, आप उनके साथ चैंट कर सकते हो, या फिर आप नाम जप कीजिए, वो आपके माइंड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। देखिए, और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप उनसे कनेक्टेड है ना, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो गाइस, आप जिन भी शक्ति से कनेक्टेड हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस प्रोसेस में जो है वो मदद करें। आप देखेंगे जब आप दिल से आप उन्हें पुकारेंगे ना, डेफिनेटली वहाँ आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि चैलेंज क्या है। डेफिनेटली यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इस कार्ड में 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ओके, यहाँ पे गिरगिट भी है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा दे रहा है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है जो कि बता रहा है कि देखिए, ये मुझे यहाँ पर फैमिली नज़र आ रही है कि फैमिली के साथ थोड़ा बैलेंस बना करके चलना आपके लिए यहाँ पर टफ रहेगा, चैलेंज रहेगा कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप इंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, यहाँ पर आप मुझे बैलेंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। तो ये आपके लिए चैलेंज रहने वाला है कि आप अपना काम भी कर रहे हो। अगर आप इस लेडी को देखेंगे ना, ये अपना काम भी कर रही है, ये खुश भी है, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय भी कर रही है। तो बेसिकली यही चीज़ आपके लिए भी आपके लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा, ठीक है, कि आप अपने काम पर भी फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली पर भी फोकस कर रहे हो, उनके साथ एंजॉय भी कर रहे हो। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है कि चीज़ों को आप किस तरीके से बैलेंस करके बेसिकली चलते हो, ठीक है।
और ये होगा तभी जब आप अपने अंदर जाएंगे। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की ये ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिया गया है, आया है, और यहाँ पर है टर्निंग इन की एनर्जीज। तो माय डियर, सबसे पहली बात, नेगेटिविटी बहुत हावी है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी क्लियरली, जो मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नेगेटिविटी बहुत हावी है। इवन मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप लोग जो कर रहे हो, किसी अगर पाथ को आपने चूज़ करा है, आप बिल्कुल करेक्टली आगे बढ़ रहे हो, बट क्योंकि आप में से कुछ लोग यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप अपने पाथ से भटक सकते हो। ठीक है, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटी क्या है? माइंड बहुत ज़्यादा सोचना, दिमाग का लगाना बहुत ज़्यादा। दिमाग का लगाना बुरा नहीं होता, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर लगाना बहुत बुरा होता है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि रह करना आपके दिमाग में जो पास्ट के चैलेंजेस रहे हैं, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके बेसिकली रहे हैं, वो रह कर आपके पास आ रहे हैं, रह कर आपको परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने क्या क्या चैलेंजेस देखे, क्या क्या बुरा मेरे साथ हुआ, रह कर। जब हम कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जैसे कि किसी ब्रेक पर हो, आपकी ऊर्जा क्या है, किसी ब्रेक पर हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। और कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वही ऊर्जा है कि अपने आप को कहीं और लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आप हॉलीडेज़ पर भी हो तो मैं ये कहूँगी परिवार के साथ एंजॉय करो। मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है पाइसेस, बहुत ज़रूरी है। अपने मन को शांत करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। नाम जप कीजिए, ठीक है, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ नहीं आता, आपके पास कोई नहीं है, आपको नहीं पता कौन सा मंत्र आपको चैंट करना चाहिए, कौन सा नाम जब आपको करना चाहिए, जो यूनिवर्सल साउंड है ना ओम, आप उसके साथ चैंटिंग कीजिए, दैट्स इट। और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि जो लोग आपके अराउंड आपको नेगेटिव कर रहे हैं या फिर आपको नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको भेज रहे हैं, उनसे यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना। अभी देखिए, अब कई बार होता है ना कि हम लोग हमारे घर परिवार में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे अराउंड ही ऐसे कुछ लोग होते हैं। अब हम उनसे तो दूरी नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन उस वक्त आपको क्या करना है, जिनसे आप दूरी क्रिएट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनसे आप नहीं कर सकते हैं आपको क्या करने की ज़रूरत है, जब कभी कोई नेगेटिव टॉक हो रही हो या आपको किसी तरीके से प्रोवोक किया जा रहा हो, आपको कुछ नेगेटिव बोला जा रहा हो, उस समय वहाँ से उठ जाइए, अपने रूम में चले जाइए या कहीं बाहर चले जाइए या किसी और काम में व्यस्त हो जाइए। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली जिसे कहते हैं ना एक हेल्दी बाउंड्रीज आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों के लिए, नेगेटिविटी के लिए अवेलेबल ही नहीं हो। और जितना हो सके डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, उनके साथ लो लगाना, अपने अंदर जाना। डिवाइन कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। बेसिकली ये नेक्स्ट 15 डेज आपको अपने अंदर ही उनसे कनेक्ट होना है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको किसी टेम्पल में, गुरुद्वारा में, मॉस्क्यू में नहीं जाने के लिए बोल रही हूँ। अपने अंदर ही कनेक्ट होएं, अपने अंदर कनेक्ट होएं। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। जितना आप अपने अंदर कनेक्ट होंगे उतना ही आप बाहर के शोर से, अपने माइंड के शोर से आप दूर होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मोनोलॉजी आपको क्या यहाँ पर मैसेज दे रही है, गाइडेंस दे रही है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। थैंक यू माँ बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए क्या मैसेज है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने एफर्ट्स डालें, आप दें। आपके लिए ना सबसे ज़्यादा ये मैसेज आते ही मुझे क्या एनर्जीज मिली है कि आपको खुद को ना एक प्यार की ऊर्जा में टैप इन होने की ज़रूरत है। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मदर अर्थ की भी एनर्जीज है। अपने आप से प्यार करें, अपने आप से कनेक्ट हों। ठीक है, अपने आप से अगर आप कनेक्ट होंगे तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे, तभी आप दूसरों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा उस एनर्जीज़ में आपको टैप इन होने की ज़रूरत है। ठीक है, और डोनेशंस, जैसे कि मैंने बोला था कि मदद करना दूसरों की, वो आपके लिए बहुत ज़रूरत है।
मे बी आप में से कुछ लोगों का इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहा है लेकिन आप दे नहीं रहे हो। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है, कम या ज़्यादा, लेकिन आपको वो मेंटेन करके रखना है, समझ रहे हैं। तभी आपके लिए यहाँ पर डोनेशंस की, मदद की, हेल्प की यहाँ पर मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि दूसरों की मदद करना ही है आपको, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, डेफिनेटली आपको एक जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा ना आप ये नेक्स्ट 15 डेज स्पाइसेस हार्श भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा ना अपने कम्युनिकेशन को सॉफ्ट करें, प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना बिजी हो, इतना काम आप कर रहे हो, इतना आप चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो कि आप में ना फ्रस्ट्रेशंस भी आ रही है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है आपके कम्युनिकेशन के थ्रू भी निकल रहा है, आपकी बातों के थ्रू भी निकल रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो आपके अपने हैं, जिसे कहते हैं ना कि जो आपके वेल विशर्स हैं, उनको किसी तरीके से आप हर्ट ना करें, ओके, अपनी बातों के थ्रू। लास्ट कार्ड में लेना चाहूँगी, द आंसर यू नीड आर कमिंग। डेफिनेटली आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी जिन चीज़ों के बारे में भी आप जानना चाहते हो, उनके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर आप में से पाइसेस, आप सभी को, आपको आपके अंदर वो आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट हुए, अपनी सॉफ्ट साइड से, अपनी फैमिली ऊर्जा से कनेक्ट हुई, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यस, कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको बोलने से पहले मैं यही बोलूँगी पाइसेस, 100 बार आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। एक होता है ना कि हम लोग मुंह पर बोलते हैं कटाक्ष रूप में, ठीक है, डायरेक्टली हम बोलते हैं। एक होता है कि चीज़ों को बोलने का एक तरीका होता है, वे होता है, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्शनेस में नहीं आना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको किसी सिचुएशन में प्यार को लाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्यार से हैंडल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, लड़ने वाली एनर्जीज नहीं है, प्यार की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो येस माय डियर पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।